हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 में लेसन 8 द स्नेल जो पोयम है, आप देख सकते हैं हमारे हाथ में बुक है। लेसन 8 द स्नेल, विलियम कॉपर जी इसको लिखे हैं। ठीक है, विलियम कॉपर। तो इससे आज हम लोग वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा पोयम है। इससे पहले आप लोग को याद होगा हमने फैबल पढ़ाया था, बहुत ही आसान से फैबल। और आज हम लोग द स्नेल पढ़ेंगे क्लास 10 का। ठीक है, वो भी वन शॉट आज ही कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, समझते हैं, काफी आसान पोयम है। तो फैबल में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था जो गिलहरी और पर्वत के बारे में, माउंटेन एंड स्क्वेरल के बारे में जो कहानियां थी, स्टोरी थी, स्क्वेरल और माउंटेन। ठीक है, ये जो थी आज हम लोग द स्नेल करेंगे। और स्टूडेंट, अगर आप में से कोई न्यू है हमारे चैनल पे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये तो आप देखे ही द स्नेल, वन शॉट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में और भी बहुत से मैंने हिंदी के चप्पल, साथ में फैबल, इंग्लिश के ये सब पढ़ाए। फादर्स हेल्प, मैथमेटिक्स की क्लास चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश के टेंसेस की क्लास चल रहे हैं, तो वो सब वीडियो भी आप देखें। ठीक है, ताकि आपको और नॉलेज आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां फॉलो करिए। ठीक है, ऐसे ही 10 के, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट है तो आपको इसी तरह के और भी कंटेंट मिलते ही रहेंगे। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प आएंगे, क्योंकि आगे जब बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे पास आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पेपर में छपेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन लिखा हुआ है ना, टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और बॉल, मतलब सबसे पहले जानिए द स्नेल जो है ना, इसके जो राइटर है विलियम कॉपर जी, ये इंग्लिश पोएट रहे, ब्रिटिश के कवि रहे, इंग्लिश पोएट। ठीक है, 26 नवंबर को इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। और इनका जो बचपन से इनका दुखद जीवन था। इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है जब ये बहुत कम उम्र के रहते हैं, तो इनकी मम्मी की मृत्यु हो जाती है। दुखद जीवन जीते हैं। वेस्टमिनिस्टर स्कूल में इनका अर्ली एजुकेशन हुआ। इनका जो अर्ली एजुकेशन हुआ, विलियम कॉपर जी का अर्ली एजुकेशन हुआ, वो वेस्टमिनिस्टर के स्कूल में हुआ, जो कि वेस्टमिनिस्टर के स्कूल कहाँ है? इंग्लैंड में दोस्तों। इसके बाद हम लोग यहाँ पे तो सबसे पहले जो है टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और बॉल। ग्रास मतलब आपको पता होगा घास होता है, लीफ मतलब पत्ती होता है, फ्रूट मतलब फल होता है, वॉल मतलब दीवार होता है। घास, पत्ता, फल और दीवार पे। द स्नेल स्टिक्स क्लोज नॉर फियर्स टू फॉल। स्नेल मतलब दोस्तों आपको पता है क्या होता है? घोंगा होता है, घोंगा। स्नेल मतलब होता है घोंगा। देखेंगे जब रेनी सीजन में वो खेत समय पाया जाता है, उसको हम लोग खुद भी बचपन में कलेक्ट करने जाते थे उसको। ठीक है, दोस्तों के साथ जाते थे गांव में। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ तो नहीं गए, बट हमारे दोस्त, हम लोग जब 10 में 11 में पढ़ते थे तो हमारे दोस्त लोग देखते थे, ले आते थे। तो घोंगा होता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ऐसा ये वाला आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं, ये स्नेल घोंगा बोलते हैं इसको। तो ये जो घोंगा होता है ना, सोचिए घोंगा के ऊपर एक कविता पूरा आ गया है, मतलब इससे हमें सीख मिलेगा। ठीक है, कोई कविता दोस्तों ऐसे ही मजाक के लिए नहीं दे दिया जाता है। ये अगर घोंगा है, हमें भी अजीब लगा कि घोंगा, स्नेल, बट जब हम पढ़े ना तो हमें पता है कि इस स्नेल के थ्रू पोएट हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, स्नेल के जरिए हमें, जो कवि है ना, द स्नेल के जरिए हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी घोंगा स्नेल की तरह अपने लाइफ को जीना चाहिए। कैसे दोस्तों? आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो घास, पत्ता, दीवार और फल पे ये चिपका हुआ रहता है। स्टिक क्लोज, एकदम क्लोजली। ठीक है, एकदम उसके करीब पास में चिपका हुआ रहता है। नॉर फियर्स टू फॉल, इसको गिरने का कोई डर नहीं रहता है। इसको ऐसा चिपका रहता है ये उस जगह से, पत्ता से, फल से, दीवार से, घास से, इसको गिरने का कोनो डर होता ही नहीं है। ठीक है, एज इफ ही ग्रीव देयर हाउस एंड ऑल टुगेदर। ये जहां पे बढ़ता है ना, वहीं पे हाउस एंड ऑल टुगेदर, सब कुछ वहीं वो रहता है, अपना जीवन वहीं जीने लगता है। वो जिस जगह पे चिपक जाता है उसी को वो अपना घर बना लेगा। ठीक है, और वहां पे ही बढ़ेगा, उसी को अपना वास स्थान बना लेगा। जहां पे ये चिपकेगा दीवार पे तो वो उसको अपना वास स्थान बना लेगा। ठीक है, वहीं रहने लगेगा घोंगा। विथ इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड्स व्हेन डेंजर इमिनेंट। ठीक है, इमिनेंट बीटाइट्स ऑफ स्टॉर्म और अदर हार्म बिसाइड्स ऑफ वेदर। विथ इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड्स,
जब इसको बाहर के खतरे का अनुभव होता है, जैसे घोंगा है, इसको अब एहसास हो रहा है बाहर में कुछ खतरा का, जैसे बाहर में कुछ डेंजर है। इमिनेंट बीटा है, इमिनेंट का मतलब लिखा हूं अबाउट टू हैपन, मतलब होने वाला, अगर उसको लगता है होने वाला है, अबाउट टू हैपन होने वाला होता है। बी टाइप्स मतलब घटित होना, बी फॉल्स कोई घटित होना, उसको अगर लगता है कि घटित होगा, या फिर बी साइड्स एक्सेप्ट, तो अगर इसको लगता है कि बाहर में कुछ खतरा होने वाला है, ठीक है, कोई तूफान आने वाला है, कोई मौसम खराब होने वाला है, ठीक है, या फिर कुछ अदर, इसको लगता है कि कुछ अदर खतरा अगर इसको एहसास होता है, मौसम खराब का या तूफान का या कोई दूसरा खतरा अगर इसको एहसास होता है, तो ये क्या करता है, छुप जाता है, अपने घर में छुप जाता है, ठीक है, ये अपने घर में छुप जाता है। विद इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड्स। कौन सा घर दोस्तों, ये अब दीवार पे कैसे छुप जाएगा, मतलब दीवार पे तो चिपका रहता है, ठीक है, या फल पे चिपका रहता है, अब ये छिप जो जाता है ना, इसका घर जो है ये अपने खोल में जाके छिप जाता है, सेल में जाके छिप जाता है, सेल में, ठीक है, शेल में जाके छिप जाता है, कवच, इसको कवच भी बोल सकते हैं, कवच। देखेंगे ना ये इसका, ये आप लोग देखे होंगे कि ये से बाहर निकलती है, फिर ये अंदर चली जाती है, इसका खोल होता है जो उसके अंदर कवच में जाके छिप जाती है, वो अंदर पूरा अपना जो पूंछ इसका निकला होता है ना, वो उसको अंदर ले जाती है, अंदर छिप जाती है जाके। गिव बट हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच, his self collecting power is such he shrinks into his house with much displeasure। जब भी इसका जो हॉर्न होता है ना, हॉर्न जो इसका वो पूंछ जैसा निकला होता है ना, वो अगर स्लाइटेस्ट टच भी हो जाता है, स्लाइटेस्ट, ठीक है, सॉफ्टली अगर कहीं थोड़ा सा टच भी हो जाता है, ठीक है, तो स्लाइटेस्ट टच अगर किसी चीज से टच हो जाता है, गिव बट हिज हॉर्न द स्लाइटेस्ट, अगर इसका पूंछ में कुछ टच हो गया, ठीक है, अगर इसको लगा कोई इसको टच कर दिया या किसी चीज से ये टच कर गई, तो ये क्या करती है, किसी चीज से अगर ये टच की तो ये क्या की करेगी, तुरंत अपने सेल्फ कलेक्टिंग जो इसके पास पावर है, सेल्फ कलेक्टिंग पावर, यानी आकार को छोटा कर लेना। सेल्फ कलेक्टिंग मतलब हुआ आकार को छोटा कर लेना, बड़ा था अब इसको कुछ टच हुआ, खतरा लगा, ठीक है, स्लाइटेस्ट टच हुआ मतलब इसको कुछ खतरा जैसा लगा, ये अब अपने आकार को छोटा कर लेगी, मतलब अपने कवच में, सेल में जाके छिप जाएगी, ठीक है। श्रिंक्स इनटू हिज हाउस विथ मच डिस्प्लेजर। श्रिंक्स मतलब होता फोल्ड, फोल्ड मतलब मोड़ लेगी अपने आप को, वो जो उसका पूछ है वो उसको, ठीक है, अंदर कर लेगी, ठीक है, मोड़ के अंदर कर लेगी, मतलब अंदर। डिस्प्लेजर मतलब असंतुष्टि होता है, डिससैटिस्फैक्शन होता है, असंतुष्ट, मतलब असंतुष्ट होकर क्या करेगी ये, he shrinks into his house with much displeasure, असंतुष्ट होके ये दुखी होके अंदर चली जाएगी। Where he dwells alone, dwells मतलब रहना, live मतलब रहना, जहां ये रहती है वहां वो अकेला रहती है, अलॉन रहती है, ये पूरा अपना जीवन अकेला बिताती है। Except himself has chattels none, ठीक है, well satisfied to be his own whole treasure। तो जो चैटल्स है, चैटल्स मतलब होता है, चैटल्स मतलब पर्सनल बिलोंगिंग, ठीक है, पर्सनल बिलोंगिंग मतलब ये इसके पास सिर्फ पर्सनल, अगर देखेंगे तो एक संपत्ति अगर देखेंगे इसका जीवन में, तो सिर्फ इसका ये इसके जीवन में कोई संपत्ति टाइप का नहीं है, होल ट्रेजर, ठीक है, वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ओन ट्रेजर। ये जहां रहती है अकेला रहती है और एकाकी जीवन जीती है, एक अकेला जीवन जीती है। एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज चैटल्स नन, वेल सेटिस्फाइड टू हिज ओन होल ट्रेजर। और इसके पास अगर इसका कोई संपत्ति है तो ये खुद ही है, ठीक है, और इसका कोई संपत्ति नहीं है, इसका संपत्ति बस इसका घर है, ये जहां रहती है ना, जिस जगह पे चिपक के रहती है वो जगह ही उसका संपत्ति, मतलब जिस घर में रहती है, जो भी दीवार पे चिपका हुआ रहता है, तो वो उस दीवार को तो अपना घर समझती है ना, तो वही एक उसका संपत्ति है, होल ट्रेजर मतलब खजाना के रूप में उसका वही है, और उसी में वो अपना वही एक संपत्ति है, और अकेला रहेगी, एक संपत्ति उसका वही है, उसका घर, उसी में वो अपना पूरा जीवन खुशी खुशी सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट वाला जीवन जी लेगी। तो हमें भी देगा कि हमें भी कभी कभी क्या है ना, कि हमें भी सेटिस्फैक्शन के साथ लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है। हमारे पास सेटिस्फैक्शन कहने का मतलब दोस्तों ये नहीं कि हमारे पास हम पैसे नहीं कमाएंगे, या हम अगर रिजल्ट में थोड़ा नंबर आया तो हम इसमें सेटिस्फाई, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेटिस्फाई का मतलब है कि हमें हमारा लाइफ में ना, हमारा जो मन होता है, हमारा जो इच्छा होता है वो कभी खत्म नहीं होती है, बट हमें कभी कभी सेटिस्फैक्शन करना पड़ता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन कहने का मतलब निगेटिव सेंस में नहीं दोस्तों, पॉजिटिव सेंस में सेटिस्फैक्शन, कि अगर हमारे पास बहुत पैसे हैं तो हमें दूसरों का हेल्प भी कर देना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए। तो इन सब चीजों को भी हम सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं दोस्तों।
ठीक है। सेटिस्फैक्शन का अलग अलग मतलब देखेंगे, यहाँ पे अलग हमें सीख मिल रहा है उस स्नेल से कि वो जितना है उसमें खुश है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास बहुत कुछ रहता है बट हम खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। तो स्नेल हमें सिखा रही है कि आपके पास जो है ना, आप उसमें खुश रहिए। स्नेल हमें ये सिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही करके दोस्तों हम लोग देख ही सकते हैं, मतलब कितना आसान था ये चैप्टर स्नेल, ठीक है। कि ये कैसे अकेला जीती है, इसका एक घर ही है जो इसका खजाना ट्रेजर है पूरे जीवन का, और इसके पास कुछ संपत्ति नहीं है, और उसी में वो अपना एक घर और अपना अकेला खुश रहती है, ठीक है। इसके बाद उसे ये इतना दृढ़ता पूर्वक, इतना दृढ़ के साथ, ठीक है, इतना विश्वास के साथ जिस चीज से चिपकी रहती है, उसको गिरने का कोनो डर नहीं रहता है, ठीक है। कोई डर इसको गिरने का नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग भी यही सीख मिल रहा है कि हम लोग भी किसी काम को ऐसे करें ना जिसमें हमें फेल होने का डर ना हो, ठीक है। जिसमें हमें थोड़ा सा भी ऐसा ना हो कि ये तो बेकार हो जाएगा, या फिर हमारा ये हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उसको, उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है कि उसे गिरने का कोई डर नहीं है। उसी तरह से हमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, जिस चीज से हमें कोई डर ना हो। तो द स्नेल पोएम में हमें ये सब चीजें सीख मिलती है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये पोएम आपको कैसा लगा, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है, ताकि सभी लोग इस चीज को आसानी से समझ सके। और इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो कर लीजिए।